वेल आईपीएल 2026 लखनऊ सुपर जायंट्स। और भैया अगर आप लोग एलएसजी के फैंस होंगे तो रुकेंगे वीडियो को, हसरंगा को लेकर के जो अपडेट आ रही है वो मैं दूंगा। और अब आप लोग कमेंट में ये बिल्कुल मत लिखिएगा कि हसरंगा को लेकर के मैं रोज वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि डेली नई अपडेट आ रही है, डेली नई अपडेट निकल के आ रही है वैनेंदु हसरंगा को लेकर के। और इसीलिए मैं आपको डेली की डेली अपडेट दे रहा हूं कि क्या अपडेट है। आज फिर एक अपडेट निकल के आई, बहुत बड़ी अपडेट है हसरंगा की ज्वाइनिंग को लेकर के। और अगर मैं बताऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि लखनऊ से जुड़ी सारी अपडेट मैं दे रहा हूं तो आपका भी कुछ जिम्मेदारी है सब्सक्राइब करना और फेसबुक पर फॉलो कर लेना मेरे दोस्त। अब देखो साहब, बात कुछ ऐसी है कि वैनेंदु हसरंगा खुद ही नहीं चाह रहे हैं कि वो टीम कैंप को ज्वाइन करें, खुद नहीं चाह रहे हैं। अब आप लोग मेरी बातों से असहमत होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, वो कुछ लोग तो कमेंट में आकर के गालियां भी देंगे कि तू क्या कह रहा है साहब। तो मैं आपको बताऊं, दरअसल एक जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो ये बताती है कि जो फिटनेस टेस्ट लेने वाले हैं, जो फिटनेस टेस्ट ले रहे हैं श्रीलंकन टीम में, उन्होंने 3 बार हसरंगा से कहा कि आप आओ और अपना फिजिकल टेस्ट कराओ, 3 बार कहा। लेकिन वैनेंदु हसरंगा नहीं जाते हैं, फिजिकल टेस्ट के लिए जाते ही नहीं हैं। और अभी वो मतलब कि अब इसको मैं क्या कहूं यार, मतलब यहां जो लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस हैं वो, मतलब मैं सच बता रहा हूं, वो तो पगलाए पड़े हैं कि हसरंगा कब ज्वाइन करेंगे। उनके नजर में ये है कि हसरंगा जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आज ये हो रहा है कि हसरंगा जानबूझ करके एलएसजी टीम में नहीं आ रहे हैं। अब इसके पीछे का कोई भी रीजन हो, आई डोंट नो, हो सकता है उनको ये लगता हो कि साहब पैसे कम मिले हैं, 2 करोड़ रुपए, मैं और ज्यादा डिजर्व करता था। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो पैसों को लेकर के आ ही नहीं रहे हैं, ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, वो बेन डकेट हो या फिर वो लॉकी फार्गसन हो पंजाब वाले, बहुत सारे ऐसे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये रीजन हो, या हो सकता है हसरंगा खुद को अभी अनफिट महसूस कर रहे हो। लेकिन मेरा पर्सनल ये मानना है कि हसरंगा की रिप्लेसमेंट को तलाश कर लेना चाहिए। अभी बहुत ज्यादा देरी नहीं हुई है, अभी बहुत ज्यादा देरी नहीं हुई है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स को एक ऑलराउंडर की तलाश है। लखनऊ सुपर जायंट्स को एक ऑलराउंडर चाहिए मेरे दोस्त। अब वो कौन सा ऑलराउंडर होगा आई डोंट नो, बहुत सारे हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन हाँ, बिना ऑलराउंडर को आप नहीं टिक सकोगे। और मुझे हसरंगा को लेकर के ये दुख हो रहा है कि साहब वैनेंदु हसरंगा जो चाहे तो टीम को ज्वाइन कर लें, जो चाहे तो वो खेल सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है यार। अब हसरंगा या तो चाह नहीं रहे हो ज्वाइन करना, या तो उनको पैसे कम मिल रहे हो। और बाकायदा ये खबर, मतलब कि जब मैं ट्विटर चेक कर रहा था तो उस पर एक रिपोर्ट निकल के आई साफ साफ कि वैनेंदु हसरंगा को 3 बार बुलाया गया, लेकिन वो तीनों बार मिस करते हैं, तीनों बार मिस करते हैं। और अपना वो जो भी कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल टेस्ट जो है वो नहीं दे रहे हैं। और बिना एनओसी के, बिना फिजिकल टेस्ट दिए वो कभी आ नहीं सकते, कभी नहीं आ सकते। और ये बात जो कहा है ना, वो खुद उन्हीं के ही जो वहां के फिजिकल टेस्ट लेने वाले खिलाड़ी हैं, जो पूर्व खिलाड़ी हैं, उन्होंने ही ये कहा है। अब आप समझिए कि भाई साहब ये तो हाल है श्रीलंकन क्रिकेटर्स का, ये हाल है वैनेंदु हसरंगा का। लखनऊ सुपर जायंट्स के हसरंगा, जिनको हमने 2 करोड़ में शामिल किया, हमने सोचा कि भैया हमने हीरा पा लिया, हमने सोना पा लिया। लेकिन रियलिटी ये है कि हमने अपनी पूंजी को गलत जगह निवेश कर दिया। मैंने कई बार कहा कि हमें जैकब डफी को लेना चाहिए, मैंने कई बार कहा कि हमें शार्दुल को एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। आज मुंबई वाले मैच में देखो शार्दुल ठाकुर ने कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया है, 3 विकेट, 3 या 4 विकेट लेता है वो बंदा। तो साहब मैं तो जितनी बात कहता हूं एलएसजी के लिए, और सब एलएसजी अगर उसे फॉलो नहीं कर रही है तो साहब एलएसजी की टीम बहुत ज्यादा घाटे में जा रही है। आपने शार्दुल को हटाया, शार्दुल चल गया, आपने हसरंगा को लिया, हसरंगा फेल हो गया, ये है कहानी। दोस्तों अब आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर फॉलो करना। हसरंगा को लेकर के क्या लगता है यार कि कब ज्वाइन करेगा, और करेगा कि नहीं करेगा, अपना विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फॉलो सब्सक्राइब मस्ट है, करके जाइएगा, क्योंकि क्रिकेट, आईपीएल, एलएसजी से जुड़ी सारी अपडेट मैं आपको देता रहता हूं।